एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए सेट की कुछ नई जानकारियां, कुछ और चीजें निकलकर सामने आई है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हमने कल लॉन्च की थी और उसको मिशन को सक्सेसफुल किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बताया था, तो उसके बारे में बहुत ढेर सारा सिनेरियो अब भारत में बनने लगा है और एक और माहौल भारत में बनने लगा है कि भारत ने यह टेस्ट करके खराब किया, गलत किया। इस खबर पे हम लोग आएंगे और इसकी पूरी विवेचना करेंगे। सभी चीजों पे मैं आपको जवाब दूंगा, अपने मेरे मन की जो बात है वो मैं आपसे कहूंगा। पर उससे पहले हम लोग कुछ दो अलग अलग खबरें जान लेते हैं जो कि वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर अमेरिका की तरफ से है। रशिया से जो हम लोग S-400 की डील किए हैं, अमेरिका अभी भी बौखलाया हुआ है और वो कह रहा है कि भारत को वो इसका अल्टरनेटिव देकर रहेगा। भारत के साथ कोऑपरेशन चल रहा है और भारत में वो सैंक्शंस नहीं लगाएगा, बल्कि भारत को S-400 का एक सब्स्टिट्यूट देने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि भारत को आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में एयर डिफेंस के मामले में काफी ऐसे इक्विपमेंट मिल जाएंगे अमेरिका और रशिया दोनों के ही तरफ से, जो कि भारत को किसी भी मिसाइल अटैक से बचाने के लिए काफी होंगे। इसी बीच रशियन हेलीकॉप्टर्स की तरफ से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जो हम भी इस्तेमाल करते हैं और विश्व के कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है, उसका रिपेयर सेंटर भारत में बनने वाला है, बन रहा है और अभी चल भी रहा है। उसकी कमीशनिंग चल रही है और 2019 के अंत तक ये चालू भी हो जाएगा। अभी इसको रिपेयर सेंटर की तरह बनाया गया है और चंडीगढ़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। रशियन हेलीकॉप्टर्स का यह कहना था कि इसकी कैपेबिलिटी और बढ़ाई जा सकती है, कुछ और हेलीकॉप्टर्स के लिए भी इसको बनाया जा सकता है, कुछ और नई चीजें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं। वो सारी चीजें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होंगी, वो क्या चाहते हैं। फिलहाल Mi-17 के लिए ही इसका रिपेयर सेंटर बनाया जा रहा है। अब थोड़ी पुलवामा अटैक की बात भी कर लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान को यह सबूत दिए थे कि कहां पर टेरर कैंप है और यह भी खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान ने कुछ 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब पाकिस्तान का जवाब इस पर आ चुका है। पूछताछ पाकिस्तान जरूर कर रहा था, पर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है कि इस पूछताछ में कुछ निकलकर सामने नहीं आया और भारत ने जो 22 लोकेशन बताई थी वहां पर ऐसा कोई भी टेरर कैंप नहीं है और भारत चाहे तो वहां पर आके देख भी सकता है, वो भारत को दिखा भी सकते हैं। तो पुलवामा अटैक पे जो भी सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिया था, इस खबर के अनुसार उसने पूरा उसको खारिज कर दिया है और हम अभी भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को हम केवल आतंकवादियों के ठिकाने का सबूत दे देंगे और वो आतंकवादियों को नष्ट कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट वहां पर आ जाए। तो मेन खबर की बात करते हैं जिसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न मीडिया में उठ रहे हैं, इन चारों चीजों पे विवेचना करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट लेने वाली बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ए सेट की घोषणा की थी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमने लॉन्च की और सैटेलाइट को नष्ट किया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने हमारे की, तो वो इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी ऑफिसर कोई भी काम करे, हमेशा क्रेडिट नेताओं को ही जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस हमेशा प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को ही जाना चाहिए। तो अगर वो क्रेडिट ले भी रहे हैं तो कोई भी गलत बात नहीं हो रही यहाँ पे। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री किसी भी चीज पर बोलते हैं तो ये बात हो जाती है कि क्रेडिट लिया जा रहा है और इन्हीं चीजों पे यदि उस संस्थान के अधिकारी बात करते हैं तो उनपे पॉलिटिकल बयान देने का आरोप लगा दिया जाता है। ऐसा कई बार हम लोगों ने इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं विपिन रावत, उनके कहने पर मीडिया के आरोपों को सुना भी है। इसके अलावा एक जो गंभीर आरोप भारत पे लगाया जा रहा है कि स्पेस डिब्रीज हमने डेवलप कर दिया है, जो कि अभी के सिनारियों में सबसे बड़ी कठिनाई स्पेस जगत में बनी हुई है कि स्पेस में जो कचरा है वो बहुत नुकसानदेह होता है और भारत ने यह मिसाइल जो मारी है सैटेलाइट पे, उससे कई ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स डेवलप हो गए हैं, जिससे कि दूसरे जो सैटेलाइट है या अंतरिक्ष यान है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहली बात, हमें उसके लिए डीआरडीओ चीफ का बयान सुनना चाहिए, जो कि जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। उसको इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कई लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप सभी उन चीजों को देखकर खुद अनुमान लगा सकते हैं। डीआरडीओ चीफ ने यह साफ साफ कहा है कि हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट को इसलिए चुना, वहां के सैटेलाइट को इसलिए चुना कि स्पेस डिब्रीज कम से कम डेवलप हो और जो स्पेस डिब्रीज डेवलप भी हो वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सारा जल जाए। आपको पता है कि पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उस
को पार करने के लिए किसी भी डिब्रीज को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और वो अंतरिक्ष में ही जल जाता है। डीआरडीओ के चीफ का यह कहना था कि इससे भी ज्यादा मारक क्षमता हमारे पास है, लगभग 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है हमारे पास, पर हमने 300 तक मारक क्षमता इसलिए दिखाई कि हमें केवल अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना था, कोई भी स्पेस डिब्रीज डेवलप नहीं करना था। इसके अलावा मैं यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं कि अमेरिका, रशिया इत्यादि देश महीने में 3-4 सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो इन सैटेलाइटों से ज्यादा स्पेस डिब्रीज डेवलप होता है, ना कि हमारे एक मिसाइल लॉन्च हो जाने से स्पेस डिब्रीज डेवलप हो रहा है। कुछ भारत के पत्रकार भी इस चीज पर वाद विवाद कर रहे हैं, अपनी बातें उठा रहे हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि उनके विचार भी आप सुनिए कि भारत ने जब इस प्रकार के टेस्ट किए तो उनको कितनी ज्यादा मिर्चा लगने लगी है। यही चीज कोई अन्य देश करता तो उनको ऐसा लगता कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, वो इस पर भी सवाल उठाते हैं, और जब भारत ने ऐसा कर लिया तो अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि डिब्रीज बन रहा है और यह काफी नुकसानदेह है। इसके अलावा यह भी खबर उड़ी हुई है कि 2012 से पहले यह कैपेबिलिटी हमारे पास डेवलप हो गई थी और अभी उसका प्रदर्शन किया गया है, तो यह बहुत सही बात है, ऐसा हो चुका था, पर इसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है जो कि इतनी क्रिटिकल होती है जिससे कि दूसरों को नुकसान हो सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बिना रजामंदी के हम इस तरह के टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे स्पेस डिब्रीज डेवलप होता है जो कि दूसरों के एयरक्राफ्ट को, दूसरों के स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और डीआरडीओ के चीफ, अभी करंट चीफ के बयान को आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले से ही एनएसए अजीत डोभाल ने उनको यह कहा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट को वो लॉन्च करे, जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएं और मिशन का रूप दें, और 6 महीने पहले ही इसको मिशन का रूप दिया गया है और यह डेट डिसाइड की गई कि इस दिन इस प्रकार के लॉन्च और मिशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट पे बाइकॉट इंडियन लॉन्च व्हीकल का भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि भारतीय पीएसएलवी या जीएसएलवी से कोई भी कंपनी अपने सैटेलाइट लॉन्च ना करे। तो कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ नहीं है कि उसको सस्ता लॉन्च अगर मिल रहा हो तो वो किसी महंगे लॉन्च की तरफ जाए, और वो भी केवल स्पेस डिब्रीज के। इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है, उनको केवल पैसे कमाने होते हैं, अपना व्यापार करना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में एक केवल ऐसा ढकोसला है जो कि दूसरों की तरक्की को रोकने के लिए अपनाया जाता है। कौन नहीं जानता कि परमाणु बम से नुकसान होते हैं, रेडियो एक्टिविटी फैलती है, पर सभी ये चाहते हैं कि उनके पास परमाणु बम हो। कुछ इसी प्रकार से स्पेस डिब्रीज फैलता है, मैं यह मानता हूं, पर इस प्रकार की कैपेबिलिटी हमारे लिए आवश्यक है यदि हम भविष्य में सरवाइव करना चाहते हैं किसी भी वॉर सिचुएशन में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।